कि तुम हिंदू हो। अब ये व्यक्ति कहता है, जो मार रहा था कल, वो कहता है कि हमारे मजहब के ऊपर कटाक्ष किया, हमारे मजहब को गाली दी, इसीलिए हम मार रहे। तो मैं भारत सरकार, नपुंसक मत बन बैठो। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सन्यासी हूं, धर्म है मेरा। आपको वो बात बताना जो आप जानने के बावजूद नहीं सुनना चाहते, ये आपको पता ही नहीं। अगर कोई धर्म विशेष व्यक्ति, ये मुसलमान, ये जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म, हमारे नबी साहब, हमारे मोहम्मद साहब के लिए इस प्रकार से भद्दी टिप्पणी की गई है, इसीलिए हम इनकी हत्या कर रहे हैं, तो जो धर्म इस प्रकार से हत्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में, क्या उस धर्म को बैन नहीं किया जाता है हिंदुस्तान में? क्या उनको यहां से भगाया नहीं जा सकता? जब 1947 में देश मुसलमान और हिंदू के नाम पर विभाजित कर दिया गया, तो क्यों उनको यहां रख करके हिंदुस्तान की दशो दिशा बिगाड़ रहे हो आप? सबसे मूल कारण हमारा घटिया संविधान। इस संविधान के कारण ये हत्यारे बड़े मजे लेते हैं। कल जिन्होंने हत्या की, पुलिस उनको क्यों लेकर के गई? हिंदुओं को बड़ी खुशी हो गई, अरे अरेस्ट हो गए। अबे पागल हो तुम, पागल हो, अरे पागल हो, इसीलिए तुम्हारे भाइयों की हत्या होती है। बड़े खुश होकर कह रहे हिंदू, अरे दोनों को अरेस्ट कर लिया। पागलों की औलादे, समझना को राजी नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। घास भरा पड़ा है तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए मारे जा रहे तुम्हारे लोग। मेरी बातें बुरी लग रही होगी तो निकल लो। दोस्ती की कोई जरूरत नहीं तुम्हारी मेरे फ्रेंड लिस्ट में, निकल लो यहाँ से। मैं कोई बुला नहीं रहा हूं कि मेरे लाइव देखने के लिए आ जाओ। मैं तो अपने शब्द बोल रहा हूं। जो देश से प्रेम करेगा वो मेरी बात सुनेगा। उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया भाई? कारण जानते हो? अगर वो पब्लिक के हत्थे चढ़ जाते तो आज वो जिंदा नहीं होते, कब्र में गड़े हुए नजर आते। इसलिए पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको जेल में डाल दिया, अटक कर दिया, क्योंकि जेल की दीवारें सबसे बड़ी सुरक्षित दीवारें होती है। ये है सोहन भाई, हमारे प्यारे शिष्य, जिन्होंने चिंता दर्शाई कि गुरुजी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। सोहन भाई, हजारों साथी मुझे प्रेम करते हैं, उनकी सद्भावनाएं मेरे साथ है। महाकाल का आशीर्वाद, महावीर का आशीर्वाद है मेरे साथ। पर मैं शमशान का साधक हूं। मरना निश्चित है एक दिन, लेकिन मरते मरते भी इन बागड़ बिल्लों को लेकर के मरूंगा मैं। कुछ तो करके जाऊंगा। और ये सिर्फ स्वप्न देखते हैं। सूर्य सागर, कल के दिन मुझे 5-6 कॉल आए और हंस रहे थे कॉल पर। ये मुसद्दी, एक श्रीलंका से कॉल था जिसको मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया। एक पाकिस्तान से कॉल था 92+। मजा ले रहे थे वे लोग, लेकिन उनकी माँ बहन बहुत अच्छे से ठोकता हूं मुझे, उसका बहुत अच्छे से, उसमें हमने भी PhD की है। उनको लगता है कि बाबा डर जाएगा। बाबा भले क्यों डरेगा? बाबा उसी दिन मर गया जिस दिन हमने अपने वस्त्र त्यागे। बस ज्यादा बात नहीं कहूंगा। डर नहीं है किसी बात का, डर ईश्वर का भी नहीं है इस सूर्य सागर को, क्योंकि ऐसा कार्य नहीं करता जिससे मुझे ईश्वर के सामने शर्मिंदा होना पड़े। कल उनको अरेस्ट करके पुलिस ने अंदर डाल दिया। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, अरे उनको अरेस्ट कर लिया। नहीं, उनकी सिक्योरिटी, उनके घर की भी सिक्योरिटी, कि कोई हिंदू वहां जाकर के आतंक न मचा दे। सुरक्षा की जरूरत उसके परिवार को थी जो मारा गया, लेकिन सुरक्षा उसको दी जा रही है जिन्होंने हत्या की। ये है कांग्रेस शासन प्रदेश। तुम लोग बड़ी राजस्थानी बड़ी होशियारी मार रहे थे, कह रहे थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तेरे से बैर नहीं। एक व्यक्ति को हराने के लिए तुमने अपनी पूरी बजा दी। महाराणा प्रताप को लज्जित कर दिया। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाई, अपना पुत्र अमर सिंह राठौड़ जिसको घास की रोटी खिलाई, लेकिन झुके नहीं वो। और तुम हरामखोर एक बोतल में बेच जाते हो, इसीलिए सत्ता आ गई कांग्रेस की। मर रहे हैं तुम लोग, मरोगे। और ये आ गया सोनू कुमार, ये क्या करते हैं ना, ये फेक आईडी बनाते हैं, आते हैं और देखो जैसे लाइव खत्म हो जाता है इनकी कमेंट क्या मालूम कौन से जन्नत की सवार कर लेते हैं। पता ही नहीं, दिखता भी नहीं है इनके कमेंट। क्या मालूम कौन सा सिस्टम पालते हैं ये लोग। तुम्हें क्या लगा रहे सोनू टोनू ढोनू कि बाबा डर जाएगा? बाबा से बहुत डर लगता है तुम्हें। कल एक बागड़ बिल्ला श्रीलंका से, फर्जी नंबर तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मिलते, श्रीलंका, अमेरिका, फलाना। हमको क्या पता नहीं है क्या? तुम जैसे चूतिया समझते हो क्या हमें? चूतियों की तो तुम औलादे हो, हम तो विद्वानों की और ताकतवरों की और सम्राटों की औलादे हैं। हम सब समझ जाते हैं। कल फोन करता है मुझे, कहता है वीडियो कॉल पर, लेकिन अपना थोबड़ा दिखाता नहीं। मैं तो बेबाक अपना थोबड़ा दिखा रहा हूं, देख ले मेरा शक्ल। कहता है तू राक्षस जैसा दिखता है। फिर कहता तेरी 4-5 तस्वीरें भेज। मैंने कहा तेरे बाप का दामाद बनाना है या तेरे बहन का पति अर्थात तेरा जीजा? ए ऐसे लोग हैं, इनको भला क्या डरना है? अरे मरते मरते भी इन्हें मारो। कुत्ते जैसे 100 साल जीने से बेहतर 4 दिन शेरों के जैसा जीवन जियो ना।
2 दिन तुम इस कन्हैया को याद रखोगे जैसे कमलेश तिवारी को तुमने 4 दिन याद रखा, और फिर लूडो खेलने लग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पागल है हमारे जो लूडो खेलते, मेरे को भी इनवाइट करते लूडो खेलने की। ऐसा लप्पड़ मारने का मन करता है। अरे मैं सन्यासी हूं, तुम जैसे फालतू काम नहीं करता मैं। तो बस इतना ही कहूं, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया। इनकी औकात उतनी, इंटरनेट बंद कर देंगे। इसीलिए बंद कर देंगे क्योंकि डर जाते हैं। जैसे फेसबुक पर हमारी रीच घटा दी जाती है, हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, क्योंकि डरते हैं कहीं आवाज दूर तक न पहुंचे। और ये हकला तोतला डर गया, इंटरनेट बंद करवा दिया। एक पैर मरघट में पड़ा हुआ है इसका, लेकिन देशभक्ति का कोई जज्बा नहीं। मैंने सुना है कि कल हमारे गुजरात में भी कुछ, कपिल जी भारद्वाज सही कहा आपने, ये साले फेक आईडी वाले, कुछ 2-4 विधायक, मैं पूरी बात नहीं जानता, लेकिन हमारे अरविंद गिरी जी स्वामी जी है, मेरे परम मित्र है महिसागर से, उन्होंने पोस्ट किया था कि 3-4 विशेष समुदाय मुसलमानों के विधायकों ने ऊपर से दबाव डाल करके कुछ लोगों के फोन, हिंदुओं के फोन जब्त कर ले। भाई किस आधार से तुम हिंदुओं के फोन ले जा सकते हो? बिना नोटिस, बिना केस, बिना एफआईआर। और वो हिंदुओं ने तुम्हारे अपने मोबाइल भी दे दिए। आश्चर्य है क्या हो रहा है गुजरात में भी वो, जबकि गुजरात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है, गुजरात तो नरेंद्र मोदी साहब की भूमि है, अमित शाह की भूमि है। और इस भूमि में अगर इस प्रकार से होने लगेगा तो स्वाभाविक है फिर इस देश में, इस गुजरात में भी चंद्रशेखर आजाद जरूर पैदा हो जाएंगे। तुम्हारे राजस्थान में एक वीर पैदा हुआ था जिसने जिंदा जला डाला था एक बांग्लादेशी को। नाम उसका क्या था? देखो लिखो यहां, मेरे दिमाग से नाम लिखो। हम लोग ऐसे ही गद्दार है, हम लोग ऐसे ही बेवकूफ है, हमारे क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं हम। उसने जिंदा जला दिया, आज तक जेल में है वो, उसकी कोई फिरक नहीं लेना चाहता। तुम्हारे लिए मैं भी आवाज उठा रहा हूं। कल अगर मैं भी मारा जाऊंगा, 2 दिन तुम रोएंगे, मारा जाऊंगा नहीं, सपने में मुझे मरता हुआ बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन मैं भी मरूंगा, या तो मेरे शब्द देखेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे। शंभू रेगर नाम था उनका, शंभू रेगर। हाँ, शंभू लाला ओमपुर जी लिख रहे। तो 2 दिन रोएंगे। तो ये लूडो फूडो खेलना बंद करो। और ये मैं कई बार कह चुका हूं, ये मेरे आईडी में बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, स्टोरी डालो, अच्छे वीडियो डालो, लेकिन वो एक तमाशा बना करके रखा है, कम से कम उसको हटाओ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।